सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। जैसा कि आपको पता है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी हमारी ट्यूसडे को शिफ्ट हो चुकी है इस वीक से। पहले फ्राइडे हुआ करती थी। तो मैंने आपको कल भी बता दिया था, एनालिसिस भी आपको मैंने करके दी थी। बट कहीं ना कहीं मार्केट आज उस तरह का मूवमेंट नहीं दिया। मार्केट निफ्टी कहीं ना कहीं पूरा साइडवेज रहा। और कल इतना बड़ा मोमेंटम आ गया था तो ये एक्सपेक्टेड भी था। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ। अगर आप डेली चार्ट पे लेके जाओगे इसको, तो या फिर मैं आपको निफ्टी में ही दिखाता हूँ। देखो, जब भी डेली चार्ट की डेली कैंडल बनती है तो ये बहुत ऑब्वियस ट्रेड होते हैं कि ये लो टूटते ही हम ट्रेड कर लेंगे। तो काफी बार क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो इस तरह साइडवेज कर देते हैं। एक इनसाइड कैंडल बनी है, अगर आप देखो यहाँ पे। और मेरे को अचंभा नहीं होगा कि मार्केट अगर कल ऊपर भी चला जाए, क्योंकि देखो, बहुत बार होता है मार्केट एक सपोर्ट के आसपास आके वहां से दोबारा उठता है। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो नहीं करते पता नहीं, बट बिटकॉइन में ऐसा बहुत होता है कि आप एक सपोर्ट पे लगे रहोगे लेकिन वहां तोड़ के नहीं देता 10 दिन तक। ऐसा भी होता है, लेकिन जब टूटता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देके जाता है वो। तो जिस तरह का मार्केट में देखो, बार बार ये जोन जो है ना, अगर आप ध्यान से देखो, ये जोन मार्केट में बार बार टेस्ट हो चुका है। एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ, 3 बार यहाँ पे हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट ब्रेक डाउन ही करेगा। जिस तरह का पैटर्न दिख रहा है, जैसे ऊपर गया मार्केट फिर नीचे आया, ये लो टूटना बहुत जरूरी है। ये जो बड़ी कैंडल का है, इसके लो टूटने के बाद ही एक नया मूवमेंट मिलेगा, या मैं ढंग से बोलूँ तो 23,500 के बाद ही कोई बड़ा मूवमेंट मिलेगा। ये मैंने आपको कल भी आपको लेवल दिए थे सेलिंग के। ये हमें आज ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ आज, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे जाओगे, तो निफ्टी में हमारा कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। आपको पता है, 4 दिन मैंने आपको एनालिसिस करके दी, चारों दिन हमारे लेवल्स टारगेट दिए हैं। मैंने आपको बताया भी है उसमें कि किस तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस लेना है, अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखोगे इस साल के पूरे। और अगर मैं बात करूँ तो ये पहला दिन था ट्रेडिंग का अकाउंट का अपने। मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने पहले 50,000 रुपये डाले थे इसमें। बट वो क्वार्टरली सेटलमेंट में वापस आ गए थे, क्योंकि पहले हफ्ते कोई ट्रेड नहीं कर पाया था मैं। उसके बाद मैंने 20 ही डाले आज, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी थी। और मैंने आपको बताया था जैसे कि नया अकाउंट है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसका फंड स्टेटमेंट दिखाता हूँ इसका, कि एक मिनट। ओके। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, तो जैसे मैंने कहा था कि पहले मैंने यहाँ पे 50 डाले थे, क्वार्टरली सेटलमेंट हो गया था। इसके अलावा आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगी अगर आप पीछे कितने ही चले जाओ उसके। तो ये नया अकाउंट था, नया अकाउंट जो हमने खोला था। अब इसमें देखते हैं किस तरह से हम ग्रो करते हैं इस चीज़ को। तो 20,000 का कैपिटल से 11,000 का बनाना, 50% रिटर्न बनाना को मुश्किल बात नहीं है उसके लिए जिसको ट्रेडिंग आती है। नया नया बंदा तो 20,000 शायद 40,000 गवा के जाएगा वो, ठीक है। और सेंसेक्स में ये जो लॉस दिख रहा है आपको 3923, ये तो फालतू का ही लॉस हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये नया जब अकाउंट था तो स्टिकी ऑर्डर नहीं लगाए थे। स्टिकी ऑर्डर क्या होता है, जब आप बाय करते हो, तो मैं नॉर्मली करता हूँ, जब भी आप बाय करोगे तो नॉर्मली ये स्क्रीन हट जाती है बाय करने के बाद। बट अगर आपने स्टिकी ऑर्डर, जैसे यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल में जाओगे, अगर आप यहाँ पे, मैं आपको एक नई चीज़ बता देता हूँ। अगर आप प्रोफाइल में जाओगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन आता है, एक मिनट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ ऑप्शन आता है स्टिक ऑर्डर विंडो। जो ये मेरी डिसेबल्ड थी, तो फिर मैंने इसको इनेबल करा। तब जाके कहीं ना कहीं मार्केट में ये हमारा मतलब ये नहीं हटा, अदरवाइज वो लॉस नहीं होता, ठीक है। और लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंसेक्स में अगर आप देखोगे, तो सेंसेक्स का चार्ट खोल लेता हूँ मैं। लेवल्स की जो मैंने बात करी थी आपसे, लेवल्स से मेरे 78,160 444 तक का टारगेट था। हमारे लेवल के थोड़ा सा ऊपर खुल के टारगेट देके फिर नीचे आ गए, तो दोबारा कोई ट्रेड बना ही नहीं। अगर आप देखो, यहाँ पे भी बड़ी कैंडल थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दोबारा से एक ट्रेड, यहाँ कहीं भी हमेशा बार बार रैली करते जा रहा था। एक बार भी ऐसी नहीं होता कि मार्केट थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट करे। तो कोई भी ट्रेड बन नहीं रहा था। तो यहाँ पे कुछ करने के लिए था नहीं। लेकिन लास्ट में जो मूवमेंट आया, अगर मैं आपको दिखाऊं, लास्ट में ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो सुपर ट्रेंड का मूवमेंट है, इस मूवमेंट पे मैंने एक ट्रेड पकड़ा था, जिसमें मैंने आई थिंक डबल करा था। 14 रुपये का खरीद के 28 पे बेचा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला होना चाहिए अभी जो मैंने फॉलो करना है, कि कम से कम आपको 20-30% रिटर्न तो लेना ही है, जो भी आपका ऑप्शन प्राइस चल रहा है उसके अलावा कोई भी काम नहीं होगा। और अगर आप निफ्टी का, जो मैं जो आपको लेवल की एनालिसिस दे रहा हूँ, वो निफ्टी की ही नोट कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी की नहीं कर रहा। अगर बैंक निफ्टी की देखूँ मैं, तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं आज जो हमारा लेवल था 52-54 था, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि रैली करता आ रहा था। प्लस ये वाली कैंडल देखोगे आप, तो 150 पॉइंट की कैंडल थी शायद। तो आपका ट्रेड बना होगा कहीं, अगर बना, सोच सकते हो आप बना था, तो यहाँ कहीं बना था इस कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। टारगेट हमारे कितने थे, 5374 और 504, तो ये 440 450 तक ही गया। फिर भी अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, इसका हाई कितना था, तो ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट तो मिले होंगे। बट बैठना बहुत पड़ा, इस जोन में बैठना बहुत मुश्किल होता है, होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बट काफ़ी लोग कर लेते हैं, काफ़ी लोग नहीं कर पाते। तो वो चीज़ के लिए आपको देखना पड़ेगा। ये सब नहीं करना था। तो 50 स्ट्रेटेजी मेरी आपको पता ही है, उसके हिसाब से भी ट्रेड बना था। और आप देखो, इस कैंडल के नीचे बना था, लेकिन यहाँ गिरता आ रहा था, तो यहाँ पे पहले ट्रेड करता है, उसके बाद नीचे जाता है। तो यहाँ पे आप बैठ पाए, सेटअप आपने लगा रहा, फॉलो करा, तभी आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। ये हो गई बात हमारे रिव्यू की। अब हम बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। अब अच्छी चीज़ ये है कि आप ट्यूसडे को ट्रेड करो, लाइक ट्यूसडे को सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो आप मंडे को भी सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो, आपको मूवमेंट मिल सकता है। अगर वेडनेसडे है, वेडनेसडे को फिर सीधे आपकी थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। बट वेडनेसडे पूरा साइडवेज रहने के चांसेस पूरे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी होती है। लेकिन आज साइडवेज रह गया, तो कल एक मूवमेंट आ सकता है, हो सकता है एक्सपायरी साइडवेज हो जाए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में कोई भी चेंज नहीं करना है हमें, कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं दूंगा मैं आपको। जो हमने लेवल्स कल निकाले थे, कल का वीडियो देखना आप। एक मिनट गाइस।
कल का वीडियो देखना, जो हमारे लेवल्स थे 23,820, इसी के ऊपर ही बाय होगा, इससे पहले सेल बाय नहीं होगा। सेलिंग मैंने कल आपको दी थी 23,435, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ 435 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे हम। हालांकि एक जोन बन सकता है अब, मैं थोड़ा सा एक एग्रेसिव जो लोग हैं उनके लिए लगा देता हूँ। अभी जो डे लो है और ये जो क्लोजिंग है ये 23,630, 23,620 के नीचे आता है तो दोबारा से ये 23,550 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँ नहीं करूँ, हम चेंज नहीं करते हैं, अब यही लेवल रखते हैं। ट्रेड नहीं मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लॉस करने से ज़्यादा ट्रेड ना करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर नहीं मिलता है तो मत करना। और यहाँ पे आज भी कोई ट्रेड नहीं बना है, जो हमारे 3-4 दिन के मैंने लेवल्स दिए थे उन चारों दिन में टारगेट आए हैं, और 2 दिन ट्रेड नहीं बने हैं, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, बाकी मैं एक्सेल सीट आपको वो दिखा दूंगा दोबारा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली अगेन बहुत ही 50,000 मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 50,000, 50,000 टूटता है तो सीधे 46,000 आएंगे। वीकली वाला मेरा वीडियो देखना, जो मैंने आपको वीकली वीडियो दिखाया था, तो कहीं ना कहीं 50,000 टूटना चाहिए, उसके बाद आएगा। कल मैंने आपको सेलिंग के क्या लेवल दिए थे, एक बार देख लेते हैं। सेलिंग के लेवल तो हमारे वही रसा रख सकते हैं, बाइंग के हम चेंज कर देंगे थोड़े से। ठीक है, सेलिंग के लेवल्स मैं अभी भी ये रखूंगा 49,723। कल का वीडियो जरूर देखना आप। बाइंग के लेवल हम यहाँ पे थोड़े एडजस्ट करते हैं, ये हटा देते हैं, इसका काम हो गया है। ये भी हटा देते हैं, इसका भी काम हो गया है। हम अगर ट्रेड करेंगे तो 550 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तभी करेंगे, तो बेसिकली 550, 5 या 560 के जोन के ऊपर, या थोड़ा सा मैं और इसमें ओपन लेता हूँ 580 के ऊपर। टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं इजीली, 759 तक के। तो यहाँ पे एक 759 अगर इसके भी ऊपर जाता है तो हम ले सकते हैं आराम से टारगेट अपने ऑलमोस्ट 850 तक के। तो यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं 850 तक के। ठीक है, फर्स्ट टारगेट थोड़ा छोटा कर देते हैं, 719 और 855। सेलिंग के लेवल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ अगेन, बैंक निफ्टी के सेलिंग में वही लेवल रहेंगे। बाकी जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आज प्रॉफिट हुआ है तो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसके तैयार रहना चाहिए, प्रॉफिट बढ़े लॉस छोटे, यही रूल रखो इस साल। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, मुझे पता है काफ़ी स्ट्रगल होता है, काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है, या तो आप सेगमेंट चेंज करके देख लो, बीटीसी करके देख लो। जैसे बीटीसी में कल का मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, कल मैंने काफ़ी बड़ा ट्रेड पकड़ा था इसमें। अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे पूरा 2,000 पॉइंट का मूवमेंट आया था, ये रेंज बन रही थी 2-3 बार, मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते, ये स्टॉप लॉस लगाते, तो 2,000 पॉइंट का मूव था। मेरी क्वांटिटी छोटी थी, मेरी क्वांटिटी 0.15 ही थी, जैसा कि आपको पता है 0.5 से ही करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ 200 $200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। तो यही चीज़ है, ऐसे ही धीरे धीरे होगा, सेटअप बनाओगे। यहाँ पे मैं कोई भी स्कैल्प वगैरह नहीं करता। स्कैल्पिंग मतलब बिटकॉइन में आप बर्बाद हो जाओगे। आपको हमेशा यहाँ पे होल्डिंग के लिए ही ट्रेड करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड मैंने और लिया था, यहाँ पे देखो रात को, तो कितना लंबा चला मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेड, ये स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस इसका आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले हिट हुआ था। ये देखो यहाँ जाके 5:30 बजे जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इसमें। अदरवाइज ये बहुत होल्ड करोगे ना इसमें, तो इसमें आपको 2-3 हज़ार डॉलर आराम से मिल जाएंगे, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे एक बिटकॉइन पे आना है इसमें मुझे। अगर मैं एक बिटकॉइन पे आ जाऊँगा, तो अगर मेरे को $500 भी मिलते हैं तो भी 35,000 रुपये होते हैं वो। तो उस लेवल पे धीरे धीरे ही पहुँचोगे आप, तो आपको धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।